गलत है तो फिर वह हमें गलत था, सही गलत खड़ा होना और सही बात पढ़ना सही नहीं है, गलत है तो फिर हमें बच्चा गुंडा कह ले जगी में कह ले, फिर हमें हाँ। चलो दलजीत भाई। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। और भाई जाट आरक्षण के अंदर जो आजीवन कारावास काटने वाले दलजीत सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद है। और बड़ौदा उपचुनाव की यदि बात करते हैं, क्योंकि राजनीतिक सरगर्मियां दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है, उसी को लेकर के पूरे हरियाणा की नज़र जो है वो बड़ौदा के ऊपर टिकी हुई है। और कहें कि बलराज कुंडू ना आए और दलजीत सिंह ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उथल पुथल जो राजनीतिक सरगर्मियाँ वो बिल्कुल तेज होती जा रही है। सबसे पहले दिलजीत भाई राम राम। हाँ राम राम भाई। और भाई कैसे हो? राम राम जमा ठीक। आज का क्या उद्देश्य है, आज की जो मीटिंग आप गुहाना के अंदर जो आए हैं आप? देखो भाई, आज की मीटिंग का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। जी जी। आज अपनी मलिक खाप गठवाड़ा ने सभी खापों की एक मीटिंग बुलाई है जी, जिसमें हमारे माननीय सांगवान खाप के प्रधान भाई सोमवीर सिंह, जो कि दादरी से विधायक भी हैं, उनको सम्मानित करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। क्योंकि मैगजीन के हिसाब से एशिया में जितने भी विधायक हैं, यानी 4000 विधायक का 37वां नंबर हमारे सांगवान साहब को दिया गया है ईमानदारी में। और उनको इस उपाधि पर सभी खापे मिलके, क्योंकि वो खापों से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, सांगवान खाप के प्रधान हैं जी, तो सभी खापा ने मिलके एक डिसीजन लिया है, हम सांगवान साहब को सम्मानित करेंगे। आज बस उनका वो एक छोटा सम्मान समारोह लगा हुआ। तो दलजीत भाई काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं आप भी, जाट आरक्षण से लेकर के अब तक काफ़ी धाराएं आपके ऊपर लगी हैं, आजीवन कारावास आप कर रहे हैं। क्या लगता है जो आरक्षण किसी एक जाति विशेष के लिए लड़ाई लड़ना, तो क्या लगता है आपको वो कामयाब होगा, या फिर योग्यता के आधार पर या आर्थिक स्थिति के आधार पर कहाँ तक आप आरक्षण को किसी जाति विशेष के लिए जो आरक्षण होता है, क्या वो स्थायी समाधान होता है उसका? क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? देखो, कदे भी आरक्षण किसी भी जाति के लिए स्थायी समाधान नहीं है। हाँ, एक ऐसा है कि उस जाति को एक ऊर्जा मिल जाती है। आज मन ने आरक्षण मिल गया, मैं गरीब खाई में पड़ा हूँ, तो मन ने उसके लिए एक बड़ी ऊर्जा और उत्सव मिलता है कि हम आगे कामयाब होने के लिए एक रास्ता मिल जाए। बाज मेरे नौकरी मिल गई तो मेरे बच्चे ठीक पढ़ लिखेंगे, उस तैयारी तो भाई। और आज के दिन तो कास्टरिज्म करने वाला काम हो रहा है। बाकी मैं तो ये कहना चाहूँगा, फिलहाल आरक्षण सभी बिरादरियाँ का एक बार ख़त्म करके और फिर नए सिरे से इसने आर्थिक आधार पर लागू कर दें, जिसमें सभी बिरादरी समांतर हों। हर बिरादरी ये नहीं कि भाई मेरी बिरादरी ने इतना % मिल गया ना, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जिस आदमी न ज़रूरत है आरक्षण की उसने आरक्षण दो। जिस आदमी ने एक बार आरक्षण मिल जाए उसके बाद उसके पूरे परिवार का आरक्षण बंद कर दो। हाँ, कदे भविष्य में उसका परिवार में आर्थिक स्थिति खराब हुई तो उसने दोबारा उसके मापदंडा में आवे तो उसने आरक्षण दो, तभी इसका समाधान। और नहीं, आज जिस जातियां ने आरक्षण मिल रहा है, मैं पूछना चाहूँ उन जातियां से भी, क्या उनका उद्धार हुआ है? जी, उधार तो उनका भी नहीं हो रहा, क्योंकि फिर वो सीमित राज्य है। जो पढ़े लिखे हैं, पहले अगर IPS है तो फिर उसे का बेटा IPS बना है। नहीं, गांव वाले तो जिन जातियां आरक्षण मिल रहे आज भी ओढ़े हैं। आरक्षण सही मायने में आरक्षण देना है सरकार ने, तो एक बड़ी पॉलिसी लेके आवा जिसमें हर चीज़ को ध्यान में रखा जाए। आरक्षण किन आदमियों के लिए ज़रूरी है, ताकि उसमें फिर आरक्षण वाले आरक्षण में भी रहे, जैसे जो पढ़नी है लिखनी है उनका जो आगे अपना भविष्य। आजकल क्या है कि हमारे समाज में भी देखने का है कि आरक्षण की वजह न मिल पाने की वजह से हमारे 90% वाले बच्चे रह जाए हैं, और आरक्षण की वजह से 60% वाले बच्चे लाग जाए। बिल्कुल भाई, यह भी तो एक चीज़ समांतर होनी चाहिए। भाई, पढ़नी है लिखनी है बच्चे हैं जो वाक्य में जैनमन पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और होशियार बच्चा, तो उसने तो वैसे आगे आने का मौका देना चाहिए। भाई, ज़रूरत भी तो उनकी है। बिल्कुल, अगर सरकार चलानी, आज जे पूरा प्रशासन में 50% अनपढ़ आदमी ले लिए, कम पढ़े लिखे ले लिए, तो उसका खामियाजा भी तो भुगतना पड़ा है। वह सबसे पहले तो जो बच्चा होनहार है, जिसमें काबिलियत है, उसको मिलनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं योग्यता के आधार पर ही अच्छा रहेगा, जो जाति आधार पर जो दे रखा है वो सही नहीं है। तो क्या राजनीति पार्टी जो आप जो संघर्ष कर रहे हैं, राजनीति पार्टियों का भी सहयोग मिल रहा है? कौन सी राजनीति पार्टी का आप सहयोग कर रहे हैं, या राजनीति पार्टी आपका सहयोग कर रही है? देखो जी, ना तो अपन इस राजनीति तक में मतलब जी, ना पे राजनीतिक पार्टियां सहयोग लेंदे जी, और ना पे राजनीतिक पार्टियां ने सहयोग देंदे। अपना सहयोग है सारा सामाजिक, समाज ने सहयोग दिया भी गए, समाज पर सहयोग लिया भी गए।
तो बड़ौदा उपचुनाव में क्या अहम रोल रहेगा आपका? नहीं, बड़ौदा उपचुनाव में अपना तो क्या अहम रोल रहेगा भाई, कहने तो लग रहा है आप ना राजनीतिक आदमी है ना, और वो तो बड़ौदा वासियों ने देखना, उनके लिए था कौन और बलराज कुंड काफी चर्चाएं चली हुई हैं अभी, दलजीत सियाग भी काफी दौरे कर रहे हैं। देखो तो बलराज कुंडू जी राजनीतिक आदमी हैं, वो राजनीतिक मंच ले रहे हैं तो राजनीतिक कर दूंगा। मैं जो दौरे कर रहा हूँ मेरे सारे सामाजिक दौरे हैं, मैं समाज को एक करने की बात कहूँ, सभी बिरादरियों को साथ लेने की बात करने लग रहा हूँ। हमारे उस प्रकार के दौरे हैं, हमारे राजनीतिक दौरे नहीं है भाई। बिल्कुल, हमारा मिशन है, हाँ जी, हमने हरियाणा का भाईचारा जैसा पहले था वैसे ही मजबूत करना है, और हरियाणा को विदेशी पटल पर जो पहचान मिली थी, हरियाणा जैसा भाईचारा और हरियाणा जैसा खाना, हमें वो मिसाल दोबारा कायम करनी है, यही हमारा मकसद है। बिल्कुल। क्या लगता है आपका जो संघर्ष है, लगता है आपको भी सफल हो पाएगा? जिस प्रकार से हमें भाईचारे का साथ मिल रहा है और भाईचारे का प्यार मिल रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि संघर्ष जरूर लंबा भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है, लेकिन कामयाब भी मिलेगी। यह उम्मीद है, भाईचारे का जो प्यार प्रेम और आशीर्वाद हमें मिल रहा है, प्रॉपर हमारी उम्मीद लगातार प्रबल होती जा रही है। बिल्कुल, आपकी पीठ पीछे भी तरह तरह की बातें करते हैं, मतलब यहाँ तक कि पता नहीं कि हरियाणवी भाषा में कि गुंडा तक भी कह देते हैं। आपकी पीठ पीछे आपके समाज के लोग भी हैं और काफ़ी लोग भी हैं, तो वो फिर क्या है मामला? देखो, कहने वाले ने किसी ने रोक नहीं सकते, जबान किसी ने रोक ही नहीं जा सकती। वो माओ तो बात बात है, सामने आके कहे भाई हमने बता, हमने गुंडा कर दी, किसी के लगे कर दी। अगर गलत के खिलाफ बोलना गलत है तो फिर हमें गलत था, सही गलत खड़ा होना और सही बात पढ़ना सही नहीं है, गलत है तो फिर हमें बच्चा गुंडा कह ले, जगह में कह ले, फिर हमें। हाँ, चलो दलजीत भाई, ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद भाई साहब। तो भैया थे हमारे साथ दलजीत सियाग, और तमाम जो जानकारी है ग्राउंड मीडिया के माध्यम से लगातार आप सभी के सामने लेकर के आ रहे हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जबरदस्त। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।